डॉक्टर श्रेया की भयावह रात के करीब 2 बजे थे। डॉक्टर श्रेया, जो शहर के एक पुराने और रहस्यमयी अस्पताल में नई नियुक्त हुई थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। यह अस्पताल कई अजीब घटनाओं के लिए बदनाम था, लेकिन श्रेया ने इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात इमरजेंसी वार्ड में सब कुछ शांत था। अचानक नर्सिंग स्टेशन के पास लगे रेड अलर्ट की घंटी जोर-जोर से बजने लगी। श्रेया तुरंत अलर्ट होकर उस कमरे की ओर बढ़ी जहां से घंटी बजी थी, कमरा नंबर 304। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां कोई मरीज नहीं था। श्रेया ने सोचा कि शायद यह तकनीकी खराबी होगी। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगी, कमरे में लगे आईसीयू मॉनिटर पर धड़-धड़ की आवाज होने लगी। स्क्रीन पर अजीब संदेश चमकने लगा। तुम मुझे बचा सकती थी, लेकिन अब तुम्हें मेरी तरह मरना होगा। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस रात की ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाने के लिए इंटरकॉम उठाया, लेकिन लाइन कट गई। घबराहट में वह दौड़कर नर्सिंग स्टेशन की ओर बढ़ी, पर जैसे ही वह बाहर निकली, अस्पताल की लाइट्स झपकने लगी और हर तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया। नर्सिंग स्टेशन पर कोई नहीं था। वहां रखा रजिस्टर अपने आप पलटने लगा। श्रेया ने देखा कि पन्नों पर लाल स्याही से लिखा हुआ था 304, 304, 304। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पलटकर देखा, एक महिला की धुंधली आकृति सफेद गाउन में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। कौन हो तुम? श्रेया ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज अस्पताल के सन्नाटे में गूंजने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें वो रात याद है जब मैंने मदद के लिए पुकारा था और तुमने अनसुना कर दिया? श्रेया की याददाश्त में फ्लैशबैक की तरह एक घटना तैर गई। 2 साल पहले इसी अस्पताल में एक महिला मरीज को श्रेया ने इमरजेंसी में भर्ती करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह अपनी शिफ्ट खत्म कर चुकी थी। उस महिला की मौत हो गई थी और उस दिन से श्रेया को गहरा अपराध बोध था। आकृति अब श्रेया के बिल्कुल सामने थी। उसने अचानक श्रेया का गला पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम्हारी बारी है। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारी जब आए तो उन्होंने श्रेया को बेहोश पाया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी श्रेया के शरीर पर उभरे गहरे निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। कमरा नंबर 304 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन अब भी कहते हैं कि जो भी डॉक्टर उस अस्पताल में आता है, उसे एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। कहानी खत्म, लेकिन डर अभी बाकी है।